नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को तेज तर्रार और रट्टेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश का एक टॉपिक करेंगे, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग हम अपनी कॉलिक्वल लैंग्वेज में यूज करते हैं। जैसे तुम खाना खा रहे हो या नहीं, तुम पानी पी रहे हो या नहीं, तुम वहां जा रहे हो या नहीं, हाँ या ना, इसमें आंसर देना होता है। तो ये हमारी कॉलिक्वल लैंग्वेज होती है, मतलब लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं, जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें हम यूज करते हैं। एक स्पेसिफिक टॉपिक है इंग्लिश में क्वेश्चन टैग, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझना। हम एक ही क्लास में इस टॉपिक को डीपली और फास्टली करेंगे आज। तो आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। जैसे आप पढ़ा रहे हो या नहीं, आप पढ़ रहे हो या नहीं, आप लिख रहे हो या नहीं, आप जा रहे हो या नहीं, आप आ रहे हो या नहीं, आप क्लास अटेंड कर रहे हो या नहीं। तो जो या नहीं है ये हमारा टैग बनता है, हाँ या ना ये वाला हमारा टैग बनता है। इससे पहले वाली हमारी स्टेटमेंट होती है। तो देखिए ये वाली स्टेटमेंट होती है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन टैग बनता है। यहाँ पर क्या बनता है? क्वेश्चन टैग बनता है। तो इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जो सब्जेक्ट यहाँ होगा उसी सब्जेक्ट का यूज हम यहाँ करेंगे, जो वर्ब यहाँ होगी उसी वर्ब का यूज हम यहाँ करेंगे। मतलब जो वर्ब यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही हम टैग की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर हम नाउन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। और हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव होगी, तो यहाँ हमारा टैग पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव होगा। मतलब जो सेंटेंस की सेंस है, अगर इस साइड नेगेटिव है तो टैग की साइड हम क्या करेंगे? अफर्मेटिव का यूज करेंगे। अगर स्टेटमेंट की साइड नेगेटिव है तो टैग अफर्मेटिव होगा। अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव होगा। ऐसे अपोजिट चलेंगे, नेगेटिव अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, ऐसे हम यूज करेंगे। तो हम एक एक रूल बाय रूल पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला रूल यही है कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यहाँ अगर अफर्मेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव टैग होगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो स्टेटमेंट में यहाँ पर टैग में क्या होगा? यहाँ पर अफर्मेटिव का यूज होगा। रूल नंबर फर्स्ट तो यही है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। मतलब जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत आसान है, क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ही इज इंटेलिजेंट। ही इज इंटेलिजेंट, ये हमारी स्टेटमेंट है, हम टैग बनाएंगे। इजंट ही, ये हमारा क्या होगा? ये टैग बन जाएगा। वो इंटेलिजेंट है या नहीं? तो देखिए यहाँ पर क्या है? अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? नेगेट यानी नेगेटिव का यूज करेंगे। आई होप ये फर्स्ट रूल क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। टैग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म का यूज होगा। शॉर्ट फॉर्म का यूज होगा टैग में हमेशा। कौन सी फॉर्म का यूज होगा? टैग में हमेशा हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे हम सारी फॉर्म्स को लिखते हैं, अभी लिख लीजिए। इज नॉट का क्या बनेगा? इज और नॉट है तो इसका क्या बनेगा? इजंट बनेगा। आर नॉट है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म आरंट बनेगी। एम नॉट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये बनेगा आरंट। एम नॉट का आरंट बनेगा। हैज
नॉट का क्या बनेगा? हैजंट बनेगा। हैजंट क्या बनेगा? हैजंट बनेगा। हैजंट, हैड नॉट, हैड नॉट क्या बनेगा? हैडंट बनेगा। एक बार इतने देखिए, फिर मैं और आगे लिखूंगी। इज और नॉट है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म इजंट होगी। आर नॉट है तो इसकी फॉर्म आरंट होगी। एम नॉट है, एम प्लस नॉट है, ये प्लस है, एम प्लस नॉट है तो आरंट बनेगा, एम नॉट नहीं बनेगा। एमंट नहीं, एमंट कुछ इंग्लिश में वर्ड होता ही नहीं, तो एम नॉट का आरंट बनेगा। हैज नॉट का हैजंट बनेगा। हैड नॉट का हैडंट बनेगा। अब नेक्स्ट लिखिए, विल नॉट और शैल नॉट। विल नॉट तो इसका क्या बनेगा? वुडंट बनेगा। इसका क्या बनेगा? वुडंट, वोंट, वुडंट नहीं वोंट बनेगा। और शैल नॉट है तो उसका बनेगा शैंट। इंपॉर्टेंट है ये, देखिए। विल नॉट, वोंट, विल नॉट, वुंट, और वुडंट, वुड नॉट है तो वुडंट बनेगा उसका, वो आपको पता है। तो विल नॉट, वुंट, और शैल नॉट, शेंट इम्पोर्टेंट है। दो बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। एक तो है एम नॉट, एम नॉट का क्या बनेगा? आरंट बनेगा। और एक है शैल नॉट का बनेगा शेंट, SHAN और कॉमा टी, शेंट बनेगा। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, टैग फॉर्म करते समय हमारे काम आएंगे। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल करते हैं। He will help you, ये हमारी स्टेटमेंट है, तो यहाँ क्या आएगा? विल का क्या बनेगा? वोंट बनेगा। वोंट, और जो हमारी स्टेटमेंट में हमारा सब्जेक्ट है वही हम इसमें लेकर आएंगे। अगर यहाँ नाउन है, सिर्फ अंतर इतना होगा, अगर यहाँ नाउन है तो यहाँ हम रिलेटिव प्रोनाउन बनाएंगे। तो विल है तो वोंट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है तो सेम ही यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आंसर बन गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ही विल हेल्प यू, वह आपकी मदद करेगा। वुडंट ही, वोंट ही करेगा या नहीं? तो ही विल हेल्प यू, वोंट ही। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम वेटिंग फॉर यू, यहाँ टैग में बताइए, एम का मैंने अभी बताया था, एम का क्या बनेगा? आरंट बनेगा। आरंट आई, ये हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, एम का आरंट बनेगा। हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेम एज इट इज आएगा, तो क्योंकि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन यूज होगा। आई एम का आरंट आई, आर नॉट आई, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आरंट आई। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये तो थे बिल्कुल बेसिक से रूल। अब इसके बाद कुछ स्पेसिफिक रूल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, आपको उनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कृपया ध्यान से सुनिए। देखिए, लेट अस, जब स्टेटमेंट में टैग, जो स्टेटमेंट है उसमें टैग लेट और अस से शुरू हो, तो टैग में क्या आएगा? टैग में आएगा शैल वी। हमेशा क्या लगाना है? हमने ये नहीं देखना कि नेगेटिव है, ये नहीं देखना कि अफर्मेटिव है, बस देखना है कि लेट अस से स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट जो टैग बनेगा शैल वी। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए, लेट अस, फिर टैग क्या बनेगा? टैग बनेगा शैल वी। एग्जाम्पल देखिए,
let us study English, let us study English, let us study English। इंग्लिश के अलावा आप और भी कुछ पढ़ सकते हैं। तो let us study English, यहाँ पर सेंटेंस let us से शुरू है, तो हमने देखना है कि let us का क्या बनता है, we, तो सीधा लिखना है shall we, shall we, very important। let us go, let us go, तो हमने नहीं देखना कि फॉर्म कैसी है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, कैसी है, शैल वी देखा, लेट अस गो तो शैल वी, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट रूल है, लेट अस है तो शैल वी लगाना है, टैग में क्या लगाना है, लेट अस है तो शैल वी लगेगा। उसके बाद देखिए कई सेंटेंसेस हैं जिसमें लेट के साथ अस नहीं आता, कोई अदर ऑब्जेक्ट आता है, अदर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है, तो उसके साथ हम विल यू यूज करेंगे। उसके साथ क्या यूज करेंगे, विल यू, इम्पोर्टेंट है। देखिए लेट अस है तो शैल वी, और लेट्स के अलावा कुछ है, लेट मी नो, ऐसा कुछ है, लेट से अलग कोई भी प्रोनाउन है, कोई भी प्रोनाउन है तो क्या होगा, लेट के साथ का टैग क्या बनेगा, विल यू बनेगा। ये इतना डिफरेंस कैसे है, देखिए लेट अस का मीनिंग क्या होता है, किसी को सजेस्ट करना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें परमिशन वगैरह ये सब चीज आती हैं, तो इसलिए यहाँ पर विल आएगा, और लेट अस वाले में होना चाहिए तो उसमें शैल वी का यूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से देखिए क्लियर होगा। देखिए लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू, लेट के बाद अस तो नहीं है, कोई अदर प्रोनाउन है, तो लेट मी हेल्प यू के बाद क्या आएगा, विल यू, क्या आएगा, विल यू, विल यू। हमें कुछ नहीं देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सिर्फ लेट के बाद अदर प्रोनाउन देखा तो क्या लगाना है, विल यू। let him do this will you, let him do this will you। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, someone, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, anyone, ये वर्ड आ जाए तो जो स्टेटमेंट है उनके साथ वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। लेकिन जो टैग फॉर्म करेंगे हम, टैग के फॉर्मेशन के समय इनकी जगह जो हमारा प्रोनाउन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, वो दे होगा, और दे के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल यूज होगी, हमेशा वर्ब कैसी होगी, प्लूरल यूज होगी, वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो देखिए someone, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, एक्सेट्रा, ये प्रोनाउन आ जाए तो इनके साथ जो स्टेटमेंट है उसमें तो हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होगी, उसमें तो वर्ब होगी सिंगुलर यूज।
कहीं भी किसी भी सेंटेंस में इंग्लिश में देख लेना वर्ब सिंगुलर यूज होगी, लेकिन जब हम टैग फॉर्म करेंगे तो इनका रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनेगा, इनका रिलेटिव प्रोनाउन दे बनेगा, और दे के साथ हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर ये स्टेटमेंट में है तो टैग में इनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दे का यूज होगा और दे के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होगी। देखिए everybody is doing his work silently, हर कोई अपना काम साइलेंटली कर रहा है। तो देखिए एवरीबॉडी क्या है, सिंगुलर वर्ब है, क्या है, सिंगुलर वर्ब है। लेकिन टैग में क्या होगी, प्लूरल होगी। इनकी जगह क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन दे आएगा, और यहाँ पर क्या है, अफर्मेटिव है तो यहाँ नेगेटिव, तो इजंट का क्या बन जाएगा, दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा, दे, तो आरंट दे, ये हमारा टैग फॉर्म होगा, आरंट दे। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और देखिए, everyone was shouting each other, हर कोई एक दूसरे पर चिल्ला रहा था। तो टैग में देखिए एवरीवन दिखा, हमने रिलेटिव प्रोनाउन दे लगाया, दे के साथ वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, और यहाँ पर अफर्मेटिव है, यहाँ पर क्या है, अफर्मेटिव है तो यहाँ नेगेटिव, तो वरंट दे हमारा आंसर होगा। टैग में वरंट दे हमारा क्या होगा, वरंट दे हमारा आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक दो रूल और बचा है, फिर टैग कंप्लीट, जल्दी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टैग इज ऑलवेज फॉर्म मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो भी मेन पार्ट होगा ना, जैसे कई बार सेंटेंस है वो बढ़ाकर दे दिया जाता है, उसमें मतलब एडजेक्टिव इंक्रीज कर दिए जाते हैं, या कभी दो स्टेटमेंट एक साथ दे दी जाती हैं, तो जो सेंटेंस का मेन पार्ट होगा, जो स्टेटमेंट का मेन पार्ट होगा, उसी से क्वेश्चन टैग की फॉर्मेशन की जाएगी। तो टैग इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का जो मेन पार्ट होगा उसी से फॉर्म होगा। एग्जांपल देखिए, आई थिंक ही इज राइट, आई थिंक ही इज राइट। तो अब सोचकर बताइए कि क्वेश्चन टैग हम आई थिंक से बनाएं या फिर किससे बनाएं, इस पार्ट से बनाएं। इसमें मेन पार्ट कौन सा है, ये वाला या ये वाला, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट क्या है, मेन है, तो क्वेश्चन टैग की फॉर्मेशन भी इसी पार्ट से होगी। तो आई थिंक ही इज राइट, आई थिंक ही इज राइट, तो सेंटेंस का मेन पार्ट ही इज राइट है, तो टैग की फॉर्मेशन भी क्या होगी, इसी पार्ट से होगी। देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, इजंट ही, ये हमारा आंसर हो जाएगा। She thinks you are intelligent, तो मेन पार्ट ये वाला है, तो फॉर्म क्या होगा, यही इसी से होगा, यू आर इंटेलिजेंट, तो आर नॉट यू हमारा टैग फॉर्म हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट देखिए, याद रखना है कि मेन पार्ट से हमें क्या करना है, अपना टैग फॉर्म करना है और ये पहचान होनी चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट का पार्ट मेन है, कौन सा नहीं। नेक्स्ट देखिए, कुछ वर्ड हैं जैसे हार्डली, स्कार्सली, रेयर, शेल्डम। लिख देती हूँ मैं, हार्डली, स्कार्सली, रेयर, शेल्डम, नेवर। अगर ये है स्टेटमेंट में ये वर्ड दिए हुए हैं तो ये किसको शो करते हैं, नेगेटिव को शो करते हैं। तो हमें स्टेटमेंट अफर्मेटिव में बनानी पड़ेगी। जो टैग की स्टेटमेंट है वो हम किस में बनाएंगे, फिर टैग की स्टेटमेंट को हम अफर्मेटिव में बनाएंगे। जैसे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, शेल्डम, नेवर, ये नेगेशन, ये नेगेटिव शो करने वाले वर्ड हैं। अगर ये स्टेटमेंट में दे रखे हैं तो हमें क्वेश्चन टैग बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन टैग में हम अफर्मेटिव सेंस का यूज करेंगे, कि सेंस का, अफर्मेटिव सेंस का यूज करेंगे। जैसे ये वर्ड्स दिए हैं तो उसके बाद क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव टैग फॉर्म करेंगे। जैसे barking dogs seldom bite, barking dogs seldom bite। तो टैग में क्या होगा, टैग में होगा डू दे, डू दे। ये शेल्डम, ये हार्डली, स्कार्सली, रेयर, शेल्डम, नेवर, ये किसकी पहचान है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करते हैं। तो टैग भी क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। देखिए, अगर हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो हम अपना टैग हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही नेगेटिव या अफर्मेटिव बनाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम वर्ब के जो सेंटेंस है उसके टेंस के अकॉर्डिंग टैग को फॉर्म करेंगे। देखिए, इस सेंटेंस में हमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही, लेकिन ये क्या शो कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की यूज करेंगे, डू, और प्लूरल है तो दे आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, she hardly goes to school, she hardly goes to school। तो देखिए, प्रोनाउन है तो सी एज इट इज, उसके बाद गोज है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस की सेंटेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। लिख लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा हुआ है तो इनका टैग प्रेजेंट सिंपल का बनेगा। किसका बनेगा, प्रेजेंट सिंपल का। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो पास्ट सिंपल का बनेगी, पास्ट सिंपल की वर्ब यूज होगी, इंपॉर्टेंट है। देखिए, शी हार्डली गोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हिज, हिज शेम, हिज शेम। क्लियर। सॉरी, इज नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की आएगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज है। तो इसके अंदर देखिए क्या आएगा, डू या डज। तो क्या आएगा, डू, क्या आएगा, डू, सॉरी डज। एक बार मैं फिर से लिखती हूँ भाई, यहाँ देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो
तो हमें क्या यूज करना है, डू और डज का। ये किसकी है, ये प्रेजेंट सिंपल की हैं, प्रेजेंट सिंपल की हैं। अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हमें पास्ट सिंपल यानी डिड का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा, डिड का यूज करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डू और डज का यूज करेंगे। तो हमारे सेंटेंस में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ एस या ईएस था, तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, हम डज का यूज कर रहे हैं। ही शी इट एनी नेम के साथ डज का यूज होगा, बाकी के साथ डू का यूज होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, मॉडल है, उसके बाद हैव है, उसके बाद V3 है, तो हमारी टैग जो है वो इस मॉडल के अकॉर्डिंग बनेगी, इस मॉडल के अकॉर्डिंग। मॉडल है जैसे कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम टैग में हम इस कुड के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, अपनी वर्ब की फॉर्मेशन करेंगे। और इम्पेरेटिव सेंटेंस है जैसे डू, डोंट गो देयर, डू दिस, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस तो उनके साथ क्या फॉर्म होगा, विल यू, क्या यूज होगा, विल यू यूज होगा, विल यू का यूज करेंगे। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट रूल थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं क्वेश्चन टैग में। अब एक बार हम क्वेश्चन से गो थ्रू हो लेते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए he is collecting stickers। नेक्स्ट देखिए, we often watch TV in evening। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, you have cleaned your car। इन सेंटेंसेस में देखिए, he is collecting stickers, he is collecting stickers हमने कहा था, हमने क्वेश्चन टैग के रूल में देखा था कि जो भी प्रोनाउन यहाँ यूज होगा, जो भी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ होगा, हम उसी को यहाँ भी लेकर जाएंगे। क्या कैसा सेंटेंस है, सबसे पहले ये देखिए, नेगेटिव है या अफर्मेटिव, ही इज कलेक्टिंग स्टिकर्स, तो सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ सेम यही यूज होगी और जो स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है सेम यही यूज होगा। तो क्या यूज होगा, इजंट, इजंट ही हमारा आंसर होगा। इजंट ही क्या होगा, इजंट ही हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, वी ऑफन वॉच टीवी इन इवनिंग, वी ऑफन वॉच टीवी इन इवनिंग, इस सेंटेंस में बताइए हेल्पिंग वर्ब कहाँ दिख रही है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्रोनाउन क्या है, वी हम एज इट इज यहाँ लेकर आएंगे। तो देखिए वी के साथ हम किसका यूज करते हैं, डू का या डज का। सबसे पहले देखिए, शेल्डम, ऑफन, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, ये वाला था ना, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर पॉजिटिव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पॉजिटिव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पॉजिटिव का। वी ऑफन नॉट, नॉट,
वी ऑफन वॉच टीवी इन द इवनिंग। फिर से देखिए, वी ऑफन वॉच टीवी इन द इवनिंग सेंटेंस कैसा है? ऑफन हम कई बार देखते हैं, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस ही है, अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, तो टैग हमारा क्या बनेगा? नेगेटिव। वी के साथ हम डू या डस, तो डू के साथ डोंट, तो डोंट वी ठीक होगा। यू हैव क्लीन्ड योर कार, तो हैव का हैवंट हो जाएगा और यू एज इट इज आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, हम चैप्टर अभी पूरा कर लेंगे अपना। रोहन प्लेड फुटबॉल। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, तो इसका हम क्या बनाएंगे? रोहन किसी का नाम है तो ही आएगा। क्वेश्चन टैग यहाँ पर अफर्मेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा। प्लेड सेकंड फॉर्म है तो मतलब डिड आएगा, डिडंट ही हमारा राइट आंसर होगा। Manshi did not do her homework last Tuesday। सुन लीजिए सिर्फ, मानसी did not do her homework last Thursday, तो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है did not, तो ये नेगेटिव है तो वहां पर पॉजिटिव did she आ जाएगा। इसके बाद देखिए, she could have bought a new car, तो मैंने बताया था मॉडल के अकॉर्डिंग, तो नेगेटिव तो नहीं है, अफर्मेटिव है, तो couldn't ही हमारा आंसर होगा। I am very clever, इसका फॉर्म कीजिए, ये किस में? aren't में, aren't I, M का aren't I, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, she has a car, इसका बताइए। she has a car, उसके पास एक कार है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? डू या डज, तो डजंट शी, डजंट शी। कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई भी। उसके बाद देखिए, देखिए अगर ऐसे हो सब्जेक्ट के साथ ऐसे कोमा और एस लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है हैज, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैजंट, हैजंट ही। लास्ट लिख लीजिए, डोंट मेक नॉइज, तो ये कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? विल यू आएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस में टैग क्या आएगा? विल यू। देखिए एक बार फिर से पूरी क्लास का ओवरव्यू लेते हैं। हमने पढ़ा क्वेश्चन टैग,
क्वेश्चन टैग कॉलेक्वल लैंग्वेज का टॉपिक है। हम ऐसे ही देखते हैं कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं, वह खा रहा है या नहीं खा रहा, वह जा रहा है या नहीं, हाँ या ना में आंसर देना होता है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस देखते ही हम स्टेटमेंट में देखेंगे कि स्टेटमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो सेंटेंस जो टैग है वो अफर्मेटिव में फॉर्म होगा, नेगेटिव अफर्मेटिव। अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव होगा। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो हम उसी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर जो सब्जेक्ट दे रखा है उसी के साथ नेगेटिव अफर्मेटिव में यूज कर लेंगे, जैसा मैंने पहले बताया। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो फिर हम टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब की फॉर्मेशन करेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है तो टैग में डू या डज लगेगा। डू आता है किसी भी मतलब ही सी इट एनी नेम के साथ तो डज आता है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ है उनके साथ डू आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ही सी इट एनी नेम किसको लेंगे, डज को लेंगे। और जो रेस्ट ऑफ बच गए, जैसे यू बच गया, आई बच गया, वी बच गया, वो किसको लेंगे, दे बच गया, वो किसको लेंगे, वो डू को देंगे। आई होप डू और डज का कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, टेंस के अकॉर्डिंग, अगर स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, वहां पर डिड लगाएंगे। एक मात्र है डिड, तो डिड लगाएंगे। नेगेटिव अफर्मेटिव वो सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। उसके बाद हमने लेट अस वाले सेंटेंसेस पढ़े। लेट अस तो शैल वी, लेट के बाद कुछ और प्रोनाउन है तो विल यू। अगर इम्पेरेटिव है तो भी विल यू, इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो भी विल यू। अगर हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, शेल्डम, नेवर ये वर्ड है, ये नेगेशन शो करते हैं तो टैग अफर्मेटिव बनेगा। और इससे अलग हमने क्या देखा था, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन, एवरीबडी, एवरीवन, ये वाले जब प्रोनाउन यूज हो रहे हों स्टेटमेंट में तो हम टैग को क्या बनाएंगे, टैग को क्या बनाएंगे, प्लूरल वर्ब के साथ हम दे का यूज करेंगे। प्लूरल वर्ब के साथ हम दे का यूज करेंगे। अगर मॉडल है, कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब मतलब मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम किसके अकॉर्डिंग अपना टैग यूज करेंगे, सिर्फ मॉडल के अकॉर्डिंग अपना टैग यूज करेंगे। और सेंटेंस के मेन पार्ट के अकॉर्डिंग हम अपना टैग की फॉर्मेशन करेंगे। तो क्वेश्चन टैग में इतना ही। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे बाहर क्वेश्चन टैग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको रिवाइज कीजिए, ध्यान से पढ़िए। मैंने अपनी साइड से इसको क्लियर करवाने की कोशिश की है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।